अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे इसमें? डेफिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस, टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, साइन एंड सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्लिकेशन, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लास्ट में पेशेंट टीचिंग। हेपेटाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर है या स्वेलिंग ऑफ द लिवर। Hepatitis. Hepatitis is a term used to describe inflammation, swelling of the liver. It can occur as a result of a viral infection or because the liver is exposed to harmful substances such as alcohol. से definition of hepatitis क्या है कि inflammation या swelling of the liver है और ये किस वजह से होता है? वायरल इन्फेक्शन की वजह से या हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से, अल्कोहल की वजह से। उसके बाद हमारे पास टाइप्स होती हैं एक्यूट हेपेटाइटिस एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस क्या है? सम टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस विल पास विदाउट causing permanent damage to the liver and resolve within the 6 months। एक्यूट हेपेटाइटिस क्योंकि शॉर्ट टर्म होता है और ये विदाउट परमानेंट डैमेज के चला जाता है 6 मंथ्स के अंदर। क्रोनिक हेपेटाइटिस अदर टाइप्स कैन persist for many years and cause scarring of the liver जो कि सिरोसिस कॉज करता है। In the most serious case, it may lead to loss of liver function, liver failure और liver cancer की तरफ भी लेके जा सकता है क्रोनिक हेपेटाइटिस, जो कि बहुत सालों तक रहता है और लिवर को सिरोसिस की तरफ लेके चला जाता है या लिवर फेलियर की तरफ या लिवर कैंसर की तरफ। टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस क्या है हमारे पास? मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। लेस कॉमन टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस कौन सी है? हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस एंड ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। Hepatitis A. Hepatitis A caused by the hepatitis A virus is the most common type of viral hepatitis. The most common type of viral hepatitis है. It is more common in countries where sanitation and sewage disposal are poor. और ये उन कंट्रीज़ में ज़्यादा कॉमन है जहाँ पे सैनिटेशन या सीवरेज डिस्पोजल सिस्टम सही नहीं है। इट इज़ यूजली अ शॉर्ट टर्म एक्यूट इन्फेक्शन एंड सिम्टम्स विल पास विद इन 3 मंथ्स। और ये शॉर्ट टर्म या एक्यूट इन्फेक्शन और सिम्टम इसके 3 मंथ्स के अंदर पास हो जाते हैं। अ वैक्सीनेशन कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए और वैक्सीन से आप इससे प्रिवेंट कर सकते हैं हेपेटाइटिस ए से। हेपेटाइटिस बी। Hepatitis B is caused by the hepatitis B virus. This can be found in blood and body fluids such as semen and vaginal fluids. ये हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है और ये कहाँ पे पाया जाता है? ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, जैसे कि सीमन हो गया है, वजाइनल फ्लूइड्स के। It can be spread during unprotected sex by sharing needles to injected drugs and from pregnant women to their babies। से अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं या शेयरिंग नीडल्स कर रहे हैं, इंजेक्ट ड्रग्स कर रहे हैं, उसे एक को लगा दी फिर दूसरे को बंदे को भी लगा दी, तो उसमें ये फैल जाता है। या प्रेग्नेंट वूमेन की जो इंजेक्शन लगी है वो उसके बेबी को लगा दी तो हेपेटाइटिस बी उससे हो जाता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी इज़ ट्रीटेबल विद एंटीवायरल मेडिकेशन और ये ट्रीटेबल है एंटीवायरल मेडिकेशन से इसको ट्रीट किया जाता है। आ वैक्सीनेशन इज़ अवेलेबल फॉर प्रिवेंटिंग हेपेटाइटिस बी और इसकी भी वैक्सीन अवेलेबल है हेपेटाइटिस बी प्रिवेंशन के लिए। Hepatitis C is caused by the hepatitis C virus. It is particularly concentrated in the blood, so it is usually transmitted through blood to blood contact और ये blood to blood contact से फैलता है। This can be found in blood, semen, vaginal fluids of an infected person. Chronic hepatitis C can be treated by taking antiviral medications. There is usually currently no vaccination for hepatitis C और यानी कि क्रोनिक हेपेटाइटिस को ट्रीट किया जाता है एंटीवायरल मेडिकेशन से और इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अदर हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस डी आ जाता है, कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस डी वायरस। इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन पेशेंट इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी और ये उन पेशेंट में होता है जो कि पहले से ही हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड हो। Hepatitis E caused by the hepatitis E virus. It is generally a mild and short-term infection. It is orophycal route caused by contaminated food and water with the feces of someone with hepatitis E। से ओरोफिकल रूट है इसका और ये कंटामिनेटेड फूड या वाटर जिस फीसिस के कि जिस बंदे को पहले से ही हेपेटाइटिस ई हो। Alcoholic hepatitis, drinking excessive amount of alcohol over the course of many years can damage the liver leading to hepatitis। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जिसके नाम से शो हो रहा है कि अल्कोहल पीने की वजह से हो जाता है जिसकी वजह से लिवर डैमेज हो जाता है।
Autoimmune hepatitis is a very rare cause of chronic long-term hepatitis. ये वो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस एक बहुत रेयर केस होता है क्रॉनिक या लॉन्ग टर्म हेपेटाइटिस का. द वाइट ब्लड सेल्स कैन अटैक द लिवर कॉजिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज, कि जिसमें वाइट ब्लड सेल्स हमारे लिवर को अटैक करते हैं और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या डैमेज कर देते हैं. दिस कैन लीड टू मोर सीरियस प्रॉब्लम्स सच एज लिवर फेलियर. द रीज़न फॉर दिस रिएक्शन इज़ अननोन. सही, और यह सीरियस प्रॉब्लम की तरफ भी लेके जा सकता है लिवर को, लिवर फेलियर की तरफ, और इसका रीज़न है कि किस वजह से यह करता है, ये इसका अभी तक अननोन है. Treatment for autoimmune hepatitis involves medication that helps suppress the immune system and reduce inflammation. और इसके ट्रीटमेंट में ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट में वो मेडिकेशन आ जाती हैं जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं और रिड्यूस इन्फ्लेमेशन करती हैं. मेडिकेशन prednisolone can gradually reduce the swelling over several weeks and then control the symptoms of disease. साइन सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस में इंक्लूड फ्लू ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, मसल एंड जॉइंट पेन, sickness, headache, yellowing on the eyes, and skin jaundice. Symptoms of chronic hepatitis can include a general sense of feeling of sick, कि हमें जनरली डाउन लगता है कि हम लोग बीमार हैं. फीलिंग अनयूजली टायर्डनेस, डिप्रेशन, जॉन्डिस, dark urine in large spleen only alcoholic hepatitis, light colored feces, the feces may contain pus, yellow skin and conjunctiva, white scalor and tongue. सही, जॉन्डिस, ये फ्लू लाइक सिम्टम्स, हेडेक होगा. इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? फिजिकल एग्जामिनेशन टू पेल्पेट इनलार्जमेंट ऑफ लिवर, से पेल्पेट करेंगे लिवर की इनलार्जमेंट को कि वो इनलार्ज तो नहीं हो गया, बड़ा तो नहीं होगा साइज़ में. पेन टेंडरनेस चेक करेंगे. येलोइंग ऑफ स्किन, आइज चेक करेंगे. लिवर बायोप्सी करेंगे टू डिटरमाइन इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और लिवर डैमेज. लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे टू सी द हाई लेवल ऑफ एंजाइम लेवल में इंक्लूड इंडिकेट दैट द लिवर इज स्ट्रेस्ड और डैमेज्ड. अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, रिवील्स फ्लूइड इन द एब्डोमेन एंड एनलार्जमेंट लिवर और लिवर डैमेज. ब्लड टेस्ट करवाएंगे. ब्लड टेस्ट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ टाइप ऑफ हेपेटाइटिस वायरस, एंटीबॉडीज़ एंड एंटीजन इन द ब्लड, के कौन से टाइप का हेपेटाइटिस वायरस है और एंटीबॉडीज़ हैं और कौन सा एंटीजन मौजूद है ब्लड के अंदर. कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी? क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी कैन ऑफन लीड टू मोर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स. से हेपेटाइटिस बी और सी यानी कि सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जा सकता है. क्रोनिक लिवर डिजीज़ की तरफ, सिरोसिस, स्केयरिंग ऑफ द लिवर की तरफ और कैंसर ऑफ द लिवर इन रेयर केसेस के अंदर. ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स या एसाइड्स. एसाइड्स क्या है? एक वो कंडीशन है कि जिसमें फ्लूइड कोलेट्स इन स्पेसेस विद इन योर एब्डोमेन. काइंडली किडनी फेलियर की तरफ भी लेके जा सकता है. सही, ये सिरोसिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस, फिर उसके बाद सिरोसिस, फिर हेपेटो सेलुलर कार्सिनोमा या विथ सिरोसिस. मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगी? बेड रेस्ट एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ अंटिल हेपेटिक इनलार्जमेंट एंड एलिवेशन ऑफ सीरम बिलिरुबिन एंड लिवर एंजाइम्स हैव डिसअपेयर. से उसको कंप्लीट बेड रेस्ट का बोलेंगे. उसको बोलेंगे कुछ कोई एक्टिविटी वगैरह उससे नहीं करवाएंगे जब तक कि उसके जो सीरम बिलिरुबिन लेवल है या लिवर के जो एंजाइम इनको डिप्रेस नहीं हो जाते. मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन, उसको प्रॉपर डाइट देंगे. प्रोटीन आर रिस्ट्रिक्टेड व्हेन द लिवर इज़ अनेबल टू मेटाबोलाइज प्रोटीन्स उसको नहीं देंगे क्योंकि उसका लिवर ही काम नहीं कर रहा, तो उसको मेटाबोलाइज प्रोटीन नहीं कर सकता उसका लिवर, तो उसको नहीं देंगे प्रोटीन. प्रोवाइड अ हाई कैलोरी लो फैट डाइट इन स्मॉल फ्रीक्वेंट अमाउंट्स. हाई कैलोरी देंगे, लो फैट डाइट देंगे, छोटी स्मॉल अमाउंट में, फ्रीक्वेंट टाइम के साथ. प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ पेन, एग्जाम्पल एंटासिड्स और एंटीमेटिक्स देंगे पेन रिलीफ करने के लिए. अवॉइड ऑल मेडिकेशन इफ़ पेशेंट इज़ वॉमिटिंग. ये सारी मेडिकेशन अवॉइड करेंगे अगर पेशेंट वॉमिट कर रहा है. नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी? प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन करना है कि ट्रांसमिशन एक से दूसरी जगह ना पहले उसको प्रिवेंट करना है. इंस्टीट्यूट एंटेरिक एंड ब्लड एंड बॉडी सिक्रीशन स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, जो भी ब्लड वगैरह विड्रॉ करते हैं या बॉडी फ्लूइड्स है उससे अपने आप को बचाना है और स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के ज़रिए उनको लेबॉर्ट्री भिजवाना है या उनको डिस्पोज कर देना है. इंश्योर proper hand washing after caring for the client, especially after handling solid clothing and lines.
से हैंड वॉशिंग करनी है क्लाइंट के पास जाने से पहले और दूसरे क्लाइंट के पास जाने से पहले, आफ्टर यूजिंग द रेस्ट रूम एंड बिफोर ईटिंग और हैंडलिंग फूड्स। ये रेस्ट रूम इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोने बिफोर ईटिंग या हैंडलिंग, कोई भी फूड आइटम आप हैंडल कर रहे हो तब भी आपने हाथ धोने हैं। Promote client and family coping, address the client and family psychological concerns, especially when lifestyle altered because of the disease process। यानी उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है अगर उनके लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस आ गए उस डिजीज़ की वजह से। पेशेंट टीचिंग क्या होगी, वॉश योर हैंड्स विद सोप ऑफ द टॉयलेट, के टॉयलेट से आने के बाद आपने हाथ धोने हैं साबुन से। ओनली कंज्यूम फूड दैट हैज़ जस्ट बीन कुक्ड, और उन ऐसे खाने खाने जो कि अच्छी तरह पकाए गए हों। ओनली ड्रिंक कॉमेरिकली बॉटल्ड वाटर और बॉइल्ड वाटर इफ़ यू आर अनश्योर ऑफ लोकल सैनिटेशन। टेल द पार्टनर इफ़ यू आर अ कैरियर और ट्राई टू फाइंड आउट वेदर ही और शी इज़ अ कैरियर। अगर आप कैरियर हैं तो अपने पार्टनर को भी बताएं या फाइंड आउट करें कि ही और शी कौन भी कैरियर है। हेल्थ, provide health education concerning the mechanism of disease transmission, methods for maintaining adequate environmental hygiene। और उनको मेथड एजुकेशन देनी है कि डिजीज़ किस तरह ट्रांसमिट होता है, मेथड्स बताने हैं, और एडिक्वेट इन्वायरमेंटल हाइजीन आपने किस तरह मेंटेन करके रखनी है। People with chronic hepatitis C are encouraged to avoid alcohol because it can accelerate liver disease। और हेपेटाइटिस के सी के पेशेंट को इंकरेज किया जाता है कि वो अवॉइड अल्कोहल करें क्योंकि ये एक्सेलरेट कर देता है लिवर डिजीज़ को। सर्टेन सप्लीमेंट्स, प्रिस्क्रिप्शन एंड ओवर द काउंटर मेडिकेशन कैन आल्सो अफेक्ट लिवर फंक्शन। से जो सर्टेन सप्लीमेंट्स या प्रिस्क्रिप्शन होती हैं या ओवर द काउंटर मेडिकेशन वो भी लिवर फंक्शन को अफेक्ट करती हैं। इफ़ पेशेंट हैज़ क्रोनिक हेपेटाइटिस सी, एडवाइज टू सी द फिजिशियन बिफोर टेकिंग एनी न्यू मेडिकेशन। और अगर कोई पेशेंट क्रोनिक हेपेटाइटिस सी के साथ है तो उसको एडवाइस करें कि पहले फिजिशियन को चेक करवाए उसके बाद कोई दूसरी मेडिकेशन लें। Practice safe sex. Only use disposable syringes. Do not share toothbrush, razors, or miniature instruments. Do not use skin performing equipment, tattoo, acupuncture, etc. ये सारी चीज़ें नहीं करनी। Infected patient should cover their pain wounds, के जो भी उसको wound है उसको cover करके रखना है। Only eat fruits that can be peel off. Eat raw vegetables if they have been cleaned thoroughly with clean water। Advise the patient to get a vaccine if travel to places where hepatitis may be endemic। ये references हैं। Thank you, hope you like it।